रामनगर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और रसोई गैस समेत आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर रविवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में कुछ देर तक राजनीतिक माहौल गर्म बना रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सड़क पर उतरे। इस दौरान डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें वापस लो, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो भाजपा सरकार का रसोई परिवार और नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें लौटा दो पुराने दिन जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी की बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस मौके पर पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन आज आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और अन्य जरूरी सामानों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का जीवन कठिन होता जा रहा है। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने और सोना कम खरीदने की अपील कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार ने जनता की क्रय शक्ति ही खत्म कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और रुपये लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दिखावटी राजनीति कर रही है। मंत्री साइकिल और पैदल चलने का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके पीछे सरकारी गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालातों का हवाला देते हुए कहा कि कई देशों ने विपरीत परिस्थितियों में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, लेकिन भारत में लगातार जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो पार्टी आने वाले दिनों में और बड़ा जन आंदोलन करेगी। अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली और हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में घुमाने का वादा करने वाली सरकार ने लोगों की लंगोट तक उतार दी है और प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, सोना कम खरीदो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो और औरतों और खाने का तेल भी कम खाओ। घी खरीदने लायक छोड़ा नहीं, तेल खरीदने नहीं दोगे, सोना खरीदने लायक नहीं छोड़ा। तो आज ये अच्छे दिनों का जो वादा किया था उसके विपरीत जो है दिन ब दिन अर्थव्यवस्था हमारी गिरते जा रही है। रुपया 96 को पार कर चुका है, शतक लगाने वाला है और प्रधानमंत्री देश विदेश घूमने में मस्त हैं और नौटंकी ये हो रही है कि मंत्री पैदल चल रहे हैं और साइकिल से चल रहे हैं और फ्लीट उनकी पीछे से आ रही है। या तो फ्लीट को घर खड़े करें, तो नाटक करना बंद करें, देश की अर्थव्यवस्था को संभालें। अकेले ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध हिंदुस्तान के लिए नहीं हो रखा है। मैं बताना चाहूं आप लोगों के माध्यम से कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इन परिस्थितियों में भी डीजल और पेट्रोल के दाम घटाए हैं, 2 देशों ने घटा रखे हैं। तो ये क्या बहाना है कि अपने यारों के लिए जो है पूरी सरकार को, पूरे देश को कुर्बान किया जा रहा है। इसलिए हम कांग्रेस के लोग आज विरोध में उतरे हैं।